हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम गोप और आप पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी चैप्टर एडमिशन आपका पार्टनर। आज हम आपको बताएंगे कि बोर्ड में जो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स होते हैं उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या ऐसा लिखा रहता है जिससे हम लोग जान जाएंगे कि एसेट्स के वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है। तो हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है। एसेट्स स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी एंड बिल्स। नंबर 1 एडिशनल इंफॉर्मेशन, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। इसका मतलब ये हो गया कि अभी जो स्टॉक का वैल्यू है ये 66,000 और अब जो वैल्यू होगा उसमें से ये 10% अधिक है, ये ओवर है। इसका मतलब ये हो गया कि जो मेरा नेक्स्ट वैल्यू होगा, न्यू वैल्यू होगा, इससे कम होगा। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं। न्यू वैल्यू ओवर 100/110। जब ओवर होगा तो 100 में 10 हम लोग प्लस कर देंगे इंटू 66,000। न्यू वैल्यू इज 60,000। ध्यान से देखिएगा, आज आप हमसे पढ़ रहे हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐसा क्या लिखा रहता है जिससे स्टूडेंट समझ पाते हैं कि एसेट का वैल्यू घट रहा है। तो उसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। ये जो आप स्टॉक का वैल्यू देख रहे हैं और अभी जो नया होगा ये ओवर है। उससे कितना ओवर है? 10% ओवर है। तो जब ओवर रहेगा तो यहां पर नीचे में 100 + 10 और जब अंदर रहेगा तो 100 - 10। तो न्यू वैल्यू इज 60। पहले 66 था, अभी हो गया 60। स्टॉक पहले 66 था, अभी हो गया 60। दैट मीन्स स्टॉक के वैल्यू में 6,000 का चेंज आया, डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग याद रखे हैं जब एसेट का वैल्यू घटता है, डिक्रीज करता है, रिड्यूस करता है तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट। रिवैल्यूएशन में हम लोग हमेशा चेंज वैल्यू लिखते हैं। पहले 66 था, अभी 60 हो गया। चेंज कितने का? 6,000। याद रखिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमेशा जो वैल्यू में चेंज आता है उसको हम लोग लिखते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग इज डिक्रीज बाय 1 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 4 लाख था और अब उसमें क्या हो गया? 1 लाख का डिक्रीज हो गया। मतलब न्यू वैल्यू कितना होगा? 3 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग पहले था 4 लाख। बाय, याद रखिएगा, बाय लिखा रहेगा तो उस वैल्यू को हम लोग यहां पर रखते हैं। कितना से? 1 लाख। इसको हम लोग डेप्रिसिएट भी बोलते हैं। 3 लाख डिक्रीज बाय
कभी कभी यहाँ पर डिक्रीज के जगह पर रिड्यूस भी लिखा रहता है, डेप्रिसिएशन भी लिखा रहता है। तीन चीज याद रखिएगा, डिक्रीज, रिड्यूस और डेप्रिसिएट, ये तीन चीज लिखा रह सकता है। तो जब बाय होगा, बाय 1 लाख, हमने 1 लाख लिखा। अब यहां पर देखना है चेंज कितने का हुआ। पहले 4 लाख का था, अभी हो गया 3 लाख का, तो चेंज कितने का आया? 1 लाख का। तो यहां पर हम लिखेंगे टू लैंड एंड बिल्डिंग, हाउ मच? 1 लाख। क्लियर? नेक्स्ट, फर्नीचर इज डिक्रीज बाय 10%। फर्नीचर इज डिक्रीज बाय 10%। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे कि हमारा जो फर्नीचर है वो कितने का? फर्नीचर इज 50,000। डिक्रीज, डेप्रिसिएट, रिड्यूस, ये तीन एक जैसा होता है, याद रखिएगा। सो माइनस डेप्रिसिएट, 10%, 50,000 का 10% 5,000, सो न्यू वैल्यू इज 45,000। पहले 50 था, अभी हो गया 45, तो चेंज कितने का हो गया? 5,000 टू 40। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी डिक्रीज टू। ये याद रखिएगा, अगर अमाउंट के जस्ट पहले 2 है, अगर अमाउंट के पहले अगर 2 है, दैट मीन्स दिस इज द फाइनल वैल्यू। बाय अगर लिखा रहता है, दैट मीन्स चेंज वैल्यू। माय डियर स्टूडेंट, बच्चे यहीं पर कंफ्यूज कर जाते हैं, बाय और टू में क्या अंतर है। जस्ट अमाउंट के पहले अगर बाय है, दैट मीन्स दिस इज द चेंज वैल्यू। ये अमाउंट रिवैल्यूएशन में हम लोग लिखते हैं। और अगर किसी अमाउंट के जस्ट पहले 2 लिखा हुआ है, अगर किसी अमाउंट के पहले 2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स दिस इज द फाइनल वैल्यू और न्यू वैल्यू ऑफ एसेट्स। So plant and machinery. You will write here plant and machinery. How much? 1 lakh. Just before the amount, if there is written 2, that means this is the new value. So we will directly write 1 lakh. Now consider the value of plant and machinery is 2 lakhs. And it's become 1 lakh. 2 लाख था और 1 लाख हो गया. That means there is decrease, reduce, depreciate. How much? 1 lakh. So we will write here to plant and machinery. 1 lakh. Next, patent to be written off in full. Patent written off in full. That means in the new value, the value of patent is nil. Patent is nil. इसका मतलब ये हो गया कि जो 10,000 का वैल्यू था वो अब क्या हो गया? 0 हो गया। पेटेंट टू बी रिटेन ऑफ इन फुल, टोटल जो है ये पेटेंट अकाउंट जो है उसको हम लोग रिटर्न ऑफ का मतलब उस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। और क्लोज करने का मतलब ये हो गया कि फ्यूचर में जो नया मेरा बैलेंस शीट है वहां पर उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, नील हो जाएगा। तो मेरा पेटेंट 10,000 का हुआ करता था, अभी नील हो गया। इसका मतलब 10,000 क्या हो गया? रिड्यूस कर गया। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे टू पेटेंट
10,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक ऐसे एसेट्स हैं जिसकी चर्चा एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं है। ऐसे सिचुएशन में इसको उठा करके वहां केवल रखना है। बिल्स रिसीव्ड एवर, हाउ मच अमाउंट? 5,000. So you will write here 5,000. आज आप हमसे पढ़ रहे हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, केस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। आज हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं कि जब भी एसेट्स के वैल्यू में डिक्रीज होता है तो उसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, और साथ ही साथ बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग दिखाते जाते हैं कि कैसे किस एसेट का वैल्यू घट रहा है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन में डिक्रीज लिखा रह सकता है, रिड्यूस लिखा रह सकता है, या डेप्रिसिएट लिखा रह सकता है। और वैसे एसेट्स जिसकी चर्चा एडिशनल इंफॉर्मेशन में नहीं है, वैसे एसेट्स को हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड से उठा करके जो हमारा नया बैलेंस शीट है उसमें हम लोग रखते हैं। उसके वैल्यू में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया, तो वैसे एसेट्स की एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं होती है। माय डियर स्टूडेंट, हमेशा याद रखिएगा, वैसे एसेट्स जिसके वैल्यू में चेंज आता है, बदलाव आता है, मतलब क्या, ओल्ड में क्या था और न्यू में क्या हो गया, अगर उसमें चेंज आया और जितना चेंज आएगा उसको हम लोग रिवैल्यूएशन में लिखते हैं। वैसे एसेट्स जिसके वैल्यू में चेंज नहीं आती है, वैसे एसेट्स को हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं लिखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करते हैं। टू लाख। अब यहां पर आपको जानना है कि अगर डेबिट साइड अधिक हो और क्रेडिट साइड नील हो, कम हो, ऐसे सिचुएशन में लॉस होता है। तो विल राइट हियर बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल। हाउ मच अमाउंट? 2,11,000। ये जो 2,11,000 है, ये हम लोग ओल्ड पार्टनर में यहां पर बांट देंगे। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, यू विल राइट हियर ए बी 3:2, 3/5, 2/5। How much amount? 2,11,000। 20 0 0 6 6 4 3 जा 12। 0 0 6 6 12। That means 1,26,000। 0 0 4 4 8। Total is 0 0। Okay. So 1,26,600, 1,26,600 and 84,400 revaluation account. In partners capital account,
अगर लॉस होता है तो उसको हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, दैट इज लॉस फॉर ए 1,26,000 and B 84,400. माय डियर स्टूडेंट, आज आप हमसे पढ़ रहे थे कि बोर्ड में अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे। इस वीडियो में हमने आपको बताया कि जब एसेट का वैल्यू डिक्रीज होता है तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या लिखा रह सकता है। डिक्रीज लिखा रह सकता है, रिड्यूस लिखा रह सकता है, ओवर वैल्यूएट लिखा रह सकता है, रिटेन ऑफ लिखा, 4 चीजें लिखी हुई रहती है। तो आपको ये याद रखना है। और ये भी आपको हमने सिखाया, अगर अमाउंट के पहले बाय लिखा है तब क्या होगा, अमाउंट के पहले टू लिखा हुआ है तो क्या होगा, बाय लिखा हुआ है दैट मीन्स चेंज वैल्यू, वो अमाउंट डायरेक्ट रिवैल्यूएशन में जाएगा। और अगर अमाउंट के पहले टू लिखा हुआ है तो अमाउंट डायरेक्ट कहा जाएगा, न्यू बैलेंस शीट में जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और वहां हम आपको बताएंगे कि जब एसेट का वैल्यू इंक्रीज होता है उस समय एडिशनल इंफॉर्मेशन में इंक्रीज के जगह पर क्या क्या लिखा रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।